बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो आज का लेक्चर है वो है क्वार्टाइल, डिसाइल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल के मतलब। तो उसमें हम पहले ये सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। तो उसके मतलब हमने क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि आप इलस्ट्रेशन देख के वो करें। तो लेकिन ये है कि सब स्टूडेंट जो हैं उन्होंने वो सही तरीके से वो नहीं देखा था, तो कहते थे कि सर एक मरतबा इसको रिपीट कर दें। तो हम उसको ही रिपीट करने लगे हैं। तो पहले हम ये लास्ट टॉपिक है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मेजर्स ऑफ लोकेशन में। हमने पहले अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया, फिर मीडियन कैलकुलेट किया, फिर मोड कैलकुलेट किया, फिर हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया, फिर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया। तो जस्ट लाइक जिस तरह हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं इसी तरह ही हम जो है वो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, डिसाइल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे। तो उसका एक क्वेश्चन हम आज करेंगे और उसके मतलब जो इलस्ट्रेशंस हैं और क्वेश्चन है बुक पे वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ग्रुप डाटा से जब हम मालूम करते हैं ये सारी चीज़ें, तो उसका डाटा मैं अपनी तरफ से जो है वो लिख रहा हूँ। और डाटा में लिख रहा हूँ इंक्लूसिव टाइप डाटा, ताकि जिन बच्चों को अभी तक रीग्रुपिंग की समझ नहीं आई वो रीग्रुपिंग को भी बेहतर तरीके से जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम देखते हैं जी। तो ये डाटा एक आपके सामने है जो कि ग्रुप डाटा है, और ग्रुप डाटा में इसकी किस्म है क्लास इंटरवल टाइप डाटा। तो ये मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डाटा जो होता है इसमें भी दो टाइप्स हैं। एक डिस्क्रीट सीरीज डाटा होता है, एक क्लास इंटरवल टाइप डाटा होता है। और क्लास इंटरवल टाइप डाटा में भी दो है, एक इंक्लूसिव टाइप होता है और एक एक्सक्लूसिव टाइप डाटा। तो इससे वो कहता है कि आप मीडियन भी कैलकुलेट करें और साथ में क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करें, क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करें, ऑक्टाइल 5 कैलकुलेट करें, डिसाइल 7 कैलकुलेट करें और परसेंटाइल 90 फर्क करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें एक नया कॉलम जो है वो बनाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं CF। तो CF अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें सबसे पहले CF कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, दोबारा फिर बता कि पहली रकम वैसे ही आएगी 4 के बाद इसको हम ऐड कर देंगे फ्रीक्वेंसी में, तो वो आ जाएगी इसी तरह 17, इसी तरह 20, इसी तरह 26 और यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं 28। तो ये टोटल 28 है। अगर CF बनाना किसी बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको और बेहतर तरीके से लिख देते हैं। पहली फिगर वैसे ही आएगी, तो जो पहली फिगर आई है उसमें नेक्स्ट फिगर जो है वो F वाली हम ऐड कर देंगे, जो आएगी उसमें नेक्स्ट फिगर ऐड करेंगे F वाली, उसके बाद फिर F वाली फिगर ऐड करेंगे, उसके बाद फिर जो हमारा जवाब है उसमें F वाली फिगर ऐड करेंगे और फिर F वाली फिगर। लेकिन ये पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है हल करते वक्त, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मीडियन। तो मीडियन का मॉडल ग्रुप का फार्मूला मैंने आपको बताया था n/2। तो 28 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है आंसर आ गया 14। तो ये मॉडल ग्रुप का फार्मूला है। और जब भी हमने ग्रुप डाटा में हल करना है मीडियन को तो n बार समेशन f यूज करना है। तो ये 14 हम देखेंगे कि कहाँ पे ये फॉल कर रहा है। 14 CF में देखेंगे 4 में 14 नहीं आ रहा, 9 में भी नहीं आ रहा, 17 में 14 फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ये मीडियन का साइन देंगे तो ये हमारा F आ जाएगा। अब यहाँ पे असूलन तो ये लोअर लिमिट हमें लेनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब डाटा इंक्लूसिव टाइप हो और कोई ऐसा फार्मूला हमने यूज करना हो जिसमें हमने L कैलकुलेट करना हो, जिस तरह ये फार्मूला है L + H/F × n/2 - C। तो यहाँ भी हमने L कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है कि L कैलकुलेट करने के लिए अगर डाटा एक्सक्लूसिव टाइप है तो उसको हम इंक्लूसिव टाइप में बदलेंगे, जिसको हम कहते हैं रीग्रुपिंग करना।
रीग्रुपिंग। ठीक है जी, रीग्रुपिंग भी इसको कहते हैं, क्लास बाउंड्री भी कहते हैं। और इसका मेथड होता है रीग्रुपिंग का, क्लास बाउंड्री का मेथड है कि आपने किसी भी क्रॉस लोअर लिमिट में से उसकी अपर लिमिट जो है वो माइनस कर देनी है, और जब जो आंसर आएगा उसको 2 पे तकसीम करना है। जो आंसर आए उसको लोअर लिमिट में से माइनस करते जाएंगे और अपर लिमिट में ऐड करते जाएंगे, तो वो आपकी रीग्रुपिंग हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं, 6 में से 5 अगर हम माइनस करें तो आंसर आएगा 1, इसको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.5। तो 0.5 जो है ये हमारा आंसर आया है। अब हम 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। इसी तरह लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। इसी तरह लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। इसी तरह लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड। इसी तरह लोअर लिमिट में से माइनस और अपर लिमिट में से ऐड करेंगे। तो ये हमारी क्लास बाउंड्री बन जाएगी, रीग्रुपिंग हो जाएगी। और अगर आप ये चेक करें, अब इसकी क्रॉस लोअर लिमिट जो है वो इसकी अपर लिमिट से टैली कर रही है। और जब भी फार्मूले में एल होगा तो फिर हमने लोअर लिमिट यहाँ से नहीं लेनी, बल्कि लोअर लिमिट हम यहाँ से लेंगे। और जो जगह पर सी एफ में जो हमारा मीडियन फॉल कर रहा है उससे ऊपर वाली रकम जो है वो हमारा सी हो जाएगा। अब हमारे पास मीडियन का फार्मूला मौजूद है, तो इसको हम फिल करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट है एल 10.5 प्लस एच है इनके दरमियान में वक्फा। तो अगर आप इसके इधर से वक्फा लेंगे तब भी उतना ही आएगा, इधर से लेंगे तब भी उतना ही आएगा। 11, 12, 13, 14, 15 इसमें दोनों गिने जाएंगे, किसी वजह से ये इंक्लूसिव डाटा है। जबकि इसमें 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5, 15 इधर आएगा, तब भी इंटरवल 5 का ही आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू n/2, ये हमारे पास 28 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी हमारे पास आ गया 9। तो मीडियन इज इक्वल टू 10.5 प्लस 5/8 इंटू 14 माइनस 9। तो मीडियन इज इक्वल टू 10.5 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई, इसको हम अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 5। तो यहाँ पे हम आते हैं, मीडियन इज इक्वल टू 10.5 प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 8। तो मीडियन इज इक्वल टू 10.5 प्लस, तो 3.1 और 2 और 5। तो मीडियन इज इक्वल टू 10 और 13.625। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मीडियन का। अब जिस तरीके से हमने ये मीडियन कैलकुलेट किया है, और ये हमने क्लास में भी किया था, और बड़े अच्छे तरीके से ये मैंने दोबारा इस वजह से कैलकुलेट किया कि जब हम क्वार्टाइल 1 मालूम करें, क्वार्टाइल 3 मालूम करें, ऑक्टाइल मालूम करें, डिसाइल, परसेंटाइल, तो वो आसानी रहे। ठीक है जी। अब हम मालूम करते हैं क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 का फार्मूला मॉडल ग्रुप का है n/4, 28 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका आंसर आएगा 7। अब हम देखेंगे कि 7 कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो उसी तरह जिस तरह हमने मीडियन देखा था कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो 7 फॉल कर रहा है जी हमारा इधर 9 में। तो इसका मतलब है कि इसके सामने वाली ये लोअर लिमिट है, ये f हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान जो वक्फा है वो h। तो क्वार्टाइल 1 का फार्मूला अगर यूज करें तो L प्लस h/f इंटू n/4 माइनस सी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ी सी तवज्जो दें, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो फार्मूला हमने मीडियन का लगाया था उसमें और इस क्वार्टाइल 1 के फार्मूले में सिर्फ ब्रैकेट में जो n/2 है वहाँ पे n/4 आया है, बाकी का फार्मूला सेम है। इसी तरह क्वार्टाइल 3 में भी ऐसे ही होगा, डिसाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल में भी ऐसे ही होगा। ठीक है जी। अब क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू, तो L आएगा 5.5 प्लस h 5 है, f आएगा 9 इंटू n/4 28/4 माइनस c आ जाएगा। इससे ऊपर वाली रकम जो है वो c कंसिडर होगी और वो है 4। तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 5.5
प्लस 5/9 इंटू 7 माइनस 4। क्वार्टर 1 इज इक्वल टू 5.5 प्लस 5/9 मल्टीप्लाई 3। क्वार्टर 1 इज इक्वल टू 5.5 प्लस, अब इसको आपस में खत्म भी कर सकते हैं या 15 को लेके डिवाइडेड बाई 9 कर लें। क्वार्टर 1 इज इक्वल टू 5.5 प्लस, तो 9 1 6 और 6 फिर 60, तो ये तो इसको हम क्वार्टर 1 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 7.167। तो ये आपका क्वार्टर 1 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम अगर क्वार्टर 3 को कैलकुलेट करें तो उसका फार्मूला बनेगा 3n/4, 3 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर आएगा 21। इसी तरह हम देखेंगे कि 21 जो है वो यहाँ पे कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो अगर आप गौर करें तो 21 यहाँ पे फॉल कर रहा है, 20 में नहीं, तो ये आ जाएगा C, इसके सामने वाली ये रकम L है और ये F। तो इसको हम फार्मूला जब लगाएंगे क्वार्टर 3 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू n/3n/4 माइनस C। तो क्वार्टर 3 इज इक्वल टू L हमारा यहाँ पे हमने देखा L 20.5 प्लस H5 और F हमारा है 6 इंटू 3n/4, तो 3n/4 3 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 4 माइनस C। C इससे ऊपर वाली रकम जो है वो C आएगी, जिसे हम 20 लिखते हैं। अब क्वार्टर 3 इज इक्वल टू 20.5 प्लस 5/6 इंटू, तो ये अमाउंट हमारी 21 माइनस 20। तो क्वार्टर 3 इज इक्वल टू 20.5 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 1, तो क्वार्टर 3 इज इक्वल टू 20.5 प्लस, तो 5/6 करेंगे तो क्वार्टर 3 इज इक्वल टू 20.5 प्लस, तो ये 0.833, तो क्वार्टर 3 इज इक्वल टू 21.33। ठीक है जी, तो ये आपका 343 या इतना जो है ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा क्वार्टर 3 का। अब देखें क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 ये जो मीडियन ये सारे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में यूज होने हैं। इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे उसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है और उसमें हमने ये जो है वो क्वार्टर 1 और 3 यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एक जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि परसेंटाइल, जैसे परसेंटाइल 100वां हिस्सा होता है, ऑक्टाइल 8वां हिस्सा होता है, डिसाइल 10वां हिस्सा होता है, तो परसेंटाइल 100वां हिस्सा है। तो जब भी वो ऑक्टाइल मालूम करना है तो n/8 करेंगे, डिसाइल मालूम करेंगे n/10 करेंगे और परसेंटाइल मालूम करेंगे तो n/100 करेंगे। अब वो कहता है फर्ज करें कि आप 80 परसेंटाइल मालूम करें, तो आप लिखेंगे 80n डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 80n 80 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 100। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखें तो ये आता है हमारे पास 24.4। अब वापस हम यहाँ पे आएंगे कि 24.4 कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो अगर आप गौर करें तो 24.4 भी इधर ही फॉल कर रहा है जिधर क्वार्टाइल 3 फॉल कर रहा था। तो परसेंटाइल 80 का फार्मूला अगर हम लगाएं तो फिर वो फार्मूला बनेगा L प्लस H/F इंटू 80n डिवाइडेड बाई 100 माइनस C। ठीक है जी, तो परसेंटाइल 80 इज इक्वल टू, तो ये क्वार्टाइल 3 वाली फिगर आएंगी 20.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 80 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 100 और माइनस C, वो भी 20 था, इधर भी 20 आ जाएगा। तो परसेंटाइल 80 इज इक्वल टू 20.5 प्लस 5/6, तो मल्टीप्लाई 24.4 माइनस 20। इसी तरह
परसेंटाइल 80 is equal to 20.5 plus 5/6 multiply 4.4। तो इसी तरह परसेंटाइल 80 is equal to 20.5 plus 22.2 डिवाइडेड बाई 6। तो जब आप इसको परसेंटाइल 80 is equal to, जब आप इसको डिवाइड करके इस पे तकसीम करके तो इसमें ऐड करेंगे तो ये परसेंटाइल 80 का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह डिसाइल मालूम करना है तो वहां पे यहाँ पे फर्क करें, वो कहता है 6 डिसाइल तो 6n/10, अगर वो कहता है 5 ऑक्टाइल 5n/8 करेंगे। तो ये पूरा हमारा चैप्टर जो है मेजर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे इसको हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। तो पहले यही चीजें आनी है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 वगैरह, और साथ में आगे मीडियन भी यूज होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह जब हम शुरू करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। थैंक यू।